वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज के टॉपिक्स को देखेंगे। तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप सभी को पता है कि जब हम लोग पीएल बनाते थे, तो जब हम लोग बचपन में जो पीएल बनाते थे क्लास 12 में, तो कुछ इस तरीक़ा से दिखता था। यहाँ दिखता था ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस, यहाँ सेल्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस तरीक़ा से कुछ दिखता था, ये आपको पता है। हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे वो है इनकम स्टेटमेंट के रूप में। इनकम स्टेटमेंट के रूप में ये है मेरा फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट को हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया सेल्स से मैंने माइनस किया COGS। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये COGS क्या है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, इस पोर्शन को आप देखिए। यहाँ से हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो पोर्शन है यहाँ से निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्योंकि हमको तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ सेल से, मुझे पहुँचना है ग्रॉस प्रॉफिट पर। तो मेरे को क्या करना है कि ये COGS माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ से एक बेसिक चीज़। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सेल्स से हम लोग क्या करेंगे, COGS जैसे ही माइनस करेंगे हम लोग पहुँच जाएंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट पर। ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुँच जाने के बाद में हमको क्या करना है, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कुछ माइनस करूँगा, कुछ ऑपरेटिंग मेरे इनकम भी हो सकते हैं, उसको ऐड कर दूँगा। तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर मैं पहुंच जाऊंगा। मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। उससे मैं कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा और इनकम को ऐड कर लूँगा, तो मैं पहुंच जाऊंगा नेट प्रॉफिट पर, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मैं किस प्रकार से सेल से मैं नेट प्रॉफिट पर गया, आपने इस चीज़ को इस स्टेटमेंट के द्वारा देख लिया। अब इस स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपने फॉर्मूला पर चलते हैं। एक एक करके फॉर्मूला मैं बोलते जाऊँगा, आप लोग भी याद करते हुए चलिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला है हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कैसे आता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस अमाउंट को बैठाइए बाई सेल्स इंटू 100। तो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। उसी प्रकार नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला आएगा, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी फॉर्मूला देख लिया और नेट प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं ये बेसिक जैसे ये दोनों फार्मूला हम लोगों ने बेसिक वाला देख लिया। फिर आगे के फार्मूला पर चलता हूँ। धीरे धीरे मैं एक एक फार्मूला जो इजी वे में है मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अच्छा, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो के बारे में बात करते हैं। देखिए, करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट को मेरे को पता है, करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। अब बात आता है कि करंट एसेट में क्या आता है और करंट लाइबिलिटी में क्या आता है। तो अब देखिए, आप इस चीज़ को देखिए यहाँ पर अच्छा से देखिए। मैंने क्या लिखा, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, डेटर्स, ठीक है, लोन्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये जो है मेरा टोटल करंट एसेट है, ये मेरा क्या है, करंट एसेट है। तो ये इतने सारी चीज़ें करंट एसेट में आ गई। अब करंट लाइबिलिटी में की क्या बात करते हैं, तो करंट लाइबिलिटी में हम लोगों का क्या आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएंगे, कुछ अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो रेशियो है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ये क्या है, क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। तो देखिए, करंट लाइबिलिटी तो सेम रहेगी, बस यहाँ पर करंट एसेट की जगह क्विक एसेट आ जाएगा। अब तो समझना है कि मेरे को करंट एसेट और क्विक एसेट में फ़र्क क्या है। तो देखिए, क्विक एसेट अगर हम लोग करंट एसेट में हैं, करंट एसेट में से बस दो चीज़ माइनस कर दीजिए। करंट एसेट में से बस आप दो चीज़ जब माइनस कर देते हैं, क्या है वो दो चीज़, पहला स्टॉक, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट में से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे ही माइनस कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे क्विक एसेट पर और लिक्विड एसेट पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर उस क्विक एसेट को और लिक्विड एसेट को बैठा लेंगे। फिर एक बात आता है कैश रेशियो। नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, कैश रेशियो। तो कैश रेशियो क्या होता है, कैश एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। क्या बोले, कैश रेशियो कैसे आएगा, क्या यहाँ पर कैश एसेट होगा, कैश एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। कैश एसेट क्या होता है, देखिए कैश एसेट होता है कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जिसको हम इंस्टेंट कैश में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये तीन चीज़ें आपके कैश में आ जाएंगी। इसमें अगर आप डेटर्स और लोन गिवन अगर जोड़ लेंगे तो आपका क्विक एसेट आ जाएगा, क्विक एसेट और लिक्विड एसेट। उसमें अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, करंट एसेट निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर समझना कि कैश में एकदम लिक्विड कैश, जो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, उसमें अगर आप डेटर और लोन अगर जोड़ लेते हैं, डेटर और लोन जोड़ने से तो उस क्विक एसेट और आपका लिक्विड एसेट हो जाएगा। उसमें अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर जोड़ लेंगे तो वो बन जाएगी करंट एसेट, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम लोगों ने
करेंट एसेट, क्विक एसेट और कैश रेशियो को भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, ऊपर में कुछ रेशियो देखे, यहाँ पर एक जो बेसिक रेशियो है मैं उसको आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं यहाँ पर कुछ रेशियो होते हैं जो थोड़े हार्ड लगते हैं सबको, बट उसके बात करते हैं। जैसे क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को आप समझते चलिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जितना सारा कैपिटल लोन लगाए हैं ये हो जाएगा आपका टोटल, क्या बोले, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप कैपिटल में भी पैसा लगाते हैं, लोन के द्वारा भी पैसा लेके लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कैपिटल में जब बात करें तो इसमें कैपिटल में आ जाता है इक्विटी आता है, प्रेफरेंस आता है, अब फिर इक्विटी में क्या आता है, इक्विटी कैपिटल आता है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आता है, आरएस आता है हम लोगों का। ठीक है, तो ये समझते हुए चलना है। देखिए तो इस डायग्राम में जो मैंने आपको समझाया यहाँ सब समझते हैं। देखिए जब हम लोगों को क्या बोला गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने, रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालने, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने, तो सबसे पहले इक्विटी क्या है ये समझिए। इक्विटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अभी इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्थ में क्या क्या आएगा। तो नेटवर्थ में क्या क्या आएगा, नेटवर्थ, तो नेटवर्थ में आ जाएगा इक्विटी प्लस प्रीफरेंस, इक्विटी प्लस प्रीफरेंस। अभी भी ये सिर्फ शेयर में ही बात कर रहा है, अभी भी ये सिर्फ शेयर में ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो नेटवर्थ में जब आएंगे तो दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस को ले लेंगे। सिर्फ इक्विटी का बात किया, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो सिर्फ इक्विटी वाले को निकालेंगे, लेकिन इक्विटी वाले के साथ में रिजर्व हमेशा जुड़ा रहता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं तो हम लोग इक्विटी को लेंगे, प्रेफरेंस को भी लेंगे, प्लस कुछ अगर लोन वगैरह उठाए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म डेप्ट उठाए हैं तो उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि आपने जितने पैसे बिजनेस में लगाए हैं उन टोटल पैसों को जब आप कंसिडर करेंगे तब आपको इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको पता चलेगा। तो बस इसी को बेस करके हम लोगों को 3 फॉर्मूले यहाँ पर देखना है। इसके बहुत सारे नाम से यूज होते हैं, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि कितना कैपिटल हम लोगों ने बिजनेस में लगाया। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो टोटल जितना भी पैसा लगाया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला है इसका, देखिए EBIT बाई इक्विटी भी लिए, प्रीफरेंस भी लिए और डेप्ट भी लिए। मतलब EBIT बाई इक्विटी भी लिए, प्रेफरेंस भी लिए, डेप्ट भी लिए। इससे क्या पता चल रहा है कि वो पैसा, इतना इनकम, कितना इनकम, ताकि देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अभी तक इसमें से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस नहीं हुआ है, अभी इसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, अभी इसमें से इक्विटी का डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है। मतलब इतना तो कमा रहे हैं ताकि हम लोग किसको, डेप्ट वाले को इंटरेस्ट दे सकेंगे, प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकेंगे और इक्विटी वाले को इक्विटी का डिविडेंड दे सकेंगे। तो ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। अब ऊपर आ जाइए, आप देखिए शेयर होल्डर्स फंड जब मैं बोल रहा था, जब मैं शेयर होल्डर्स फंड जब मैं बोलता हूँ तो शेयर मैंने किसको बोला था, ये देखिए यहाँ पर देखिए, शेयर मतलब इक्विटी प्लस प्रीफरेंस, शेयर मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का मैं बात करता हूँ कि इक्विटी भी रहेगा, प्रीफरेंस भी रहेगा। तो नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि शेयर होल्डर्स फंड जब बोल रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब जो मालिक, तो मालिक कौन होगा, इक्विटी भी होगा, प्रेफरेंस भी होगा। नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है, नेटवर्थ मतलब मेरा क्या आज का पूंजी है। तो नेटवर्थ जब बात करते हैं तो ये भी किसका होगा, ये मालिक लोगों का होगा। इसी तरह इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग बाई नीचे में लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स फंड। अब ये इक्विटी में मैंने आपको बोला कि इक्विटी का बैलेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया। क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ से कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और बोलिए रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरशिप फंड क्या आता है, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्यों अर्निंग आफ्टर टैक्स आ रहा है, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से इंटरेस्ट माइनस कर दिया है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से टैक्स माइनस कर दिया है। अब ये जो पैसा बचा हुआ है, ये दोनों माइनस करने के बाद ये मालिक लोगों का पैसा बचा हुआ है, क्योंकि डेप्ट वाला तो अपना इंटरेस्ट सिर्फ लेगा, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स देने के बाद में जो बचेगा वही मालिक लोग ले पाएंगे। तो इसीलिए EAT बाई यहाँ लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रीफरेंस शेयर होल्डर इंटू 100। तो ये हो गया हम लोगों का रिटर्न ऑन प्रोप्राइटरशिप फंड, नेटवर्थ फंड और शेयर होल्डर्स फंड, कोई भी नाम आए तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, नेक्स्ट बात करते हैं
रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी में क्या बोले थे, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा, और इक्विटी के साथ हमेशा क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। और ये क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर आपका क्या आएगा, अर्निंग आफ्टर जो टैक्स बचेगा, जो प्रीफरेंस डिविडेंड दे दिए हैं, सब देने के बाद में जब मेरा आएगा, ठीक है, तो मेरा जो भी बचा होगा, इसको आप पाफेज भी बोल सकते हैं और आफेज भी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है, जो बचा रहता है, जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये मेरा रिटर्न इक्विटी आ गया। अब मैं इस फॉर्मूला का एक बार फिर से मैं गो थ्रू कर देता हूँ। देखिए, सिर्फ इक्विटी का बात किया, ठीक है, तो मेरा जो भी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भी फंड है इंटू 100 कर दिए। जब हम बात कर रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड का, तो इसमें हम अर्निंग आफ्टर टैक्स लिए, क्योंकि अभी प्रीफरेंस डिविडेंड देना है, इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये ले लिए, प्लस दोनों का फंड ले लिए। ईबीआईटी क्यों है यहाँ पर ईबीआईटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी भी हम लोगों को इंटरेस्ट देना है, प्रीफरेंस डिविडेंड देना है, तो इसलिए, और यहाँ पर सबका कैपिटल आएगा, तो इक्विटी प्लस प्रीफरेंस प्लस डेप्ट टोटल नीचे आ जाएगा और ऊपर में ईबीआईटी आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ईबीआईटी बाई आपका इक्विटी शेयर का कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर का कैपिटल एंड डेप्ट का कैपिटल। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में क्या आ रहा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उस नीचे में क्या आएगा, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर दोनों का कैपिटल, और रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ इक्विटी वाले का पैसा आएगा। और इस तरीक़ा से ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इस फार्मूला को देखने के बाद में यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसने मान लीजिए 100 करोड़ इक्विटी से लगाया है, 8 करोड़ का लोन लिया है, 100 करोड़ इक्विटी से लगाया, 8 करोड़ का लोन लिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया बिजनेस में, 200 करोड़। कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है 20%, माने कंपनी ने 200 करोड़ लगा के कंपनी कमा रही है 20%, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो 8% का जो डेप्ट है, जो 8% का डेप्ट है, मतलब कंपनी अगर ये 20% कमाए, जितना भी कमाए, तो कंपनी एक बार के लिए मान लीजिए 20% कमा रहा है, तो कंपनी 40 करोड़ कमा रहा है, कंपनी 40 करोड़ कमा रहा है, जिसमें से कंपनी को 100 करोड़ पर 8%, मतलब कि 8 रुपया तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बच जाएगा कंपनी के पास 32 करोड़, ठीक है। अब वहीं अगर सोचिए, अगर कंपनी अगर कमा रही होती कम, सपोज से 20 का जगह कंपनी कमा रही होती मान लीजिए 5%, ठीक है, कंपनी कमा रही होती है 5%, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10, 200 का 5% हो जाएगा 10, और फिर 8% उसको देना होता तो 8 यहाँ चल जाएगा, फिर भी 2 रुपया, तो इतना कम प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे ही कंपनी कम कमाएगी उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसको खुद के लिए पैसा कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर कंपनी थोड़ा और अगर कम कमाए, मान लीजिए कंपनी कमा रही है सिर्फ यहाँ पर आपको बोले 1%, कंपनी सिर्फ कमा रही है 1%, अगर कंपनी 1% कमा रही है और कंपनी को मान लीजिए यहाँ पर 8% अगर देना पड़ रहा है, कंपनी को अगर 8% अगर देना पड़ रहा है, ठीक है, तो कंपनी को 8% अगर देना पड़ रहा है, तो कंपनी कहीं ना कहीं भी जो है इतना नहीं कमा पा रही है, तो कंपनी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कंपनी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसी यही बात करता है कि रिटर्न हमेशा अगर रिटर्न अगर बड़ा है तो मेरे लिए रिटर्न अगर बड़ा है तो कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। और रिटर्न अगर छोटा है, रिटर्न मतलब अगर ROI से अगर कम है, मतलब ज़्यादा है, मतलब ये 8% मान लीजिए यहाँ पर 28% हो जाएगा, तो फिर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा कंपनी के लिए। मतलब कंपनी को ROI हमेशा जितना ज़्यादा होगा कंपनी का उतना अच्छा है। इससे हम लोगों को एक रक्स पता चलता है कि कंपनी का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये फार्मूला भी देख लिया। तो हम लोगों ने ऊपर में यहाँ पर कुछ फार्मूला देखे, यहाँ पर हम लोगों ने ये फार्मूला देखा, नीचे में करंट एसेट करंट लायबिलिटी का फार्मूला देखा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज देख लेते हैं क्विकली। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो। अब जैसे भी आप कहीं भी देखेंगे कि डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो या कोई भी टोटल एसेट रेशियो जब बात बोला जाएगा, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि जो डेप्ट है, जो टोटल डेप्ट है ऊपर रहेगा और टोटल एसेट क्या है, नीचे रहेगा। टोटल डेप्ट ऊपर रहेगा, टोटल एसेट नीचे रहेगा, ठीक है। डेप्ट में क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करेंट लायबिलिटी। जो हम लोगों का बैलेंस शीट था वहाँ पर देखिएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करेंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी का हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल डेप्ट मतलब टोटल लायबिलिटी का बात कर रहे हैं, तो टोटल डेप्ट बाई टोटल एसेट, ये हो गया, ठीक है, पहला चीज़। नेक्स्ट डेप्ट रेशियो में क्या बोल रहा है, टोटल डेप्ट। तो टोटल डेप्ट हमको पता है कि यही वाला डेप्ट यहाँ पर आएगा। फिर नेट एसेट, नेट एसेट का बात क्या होता है, नेट एसेट होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है। नेट एसेट का बात होता है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, ठीक है, ओके डन। फिर अब देखिए इक्विटी टू टोटल फंड, इक्विटी टू टोटल फंड, तो इक्विटी बाय टोटल फंड। टोटल फंड में मेरा क्या आ जाएगा, डेप्ट प्लस प्रेफरेंस प्लस इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी को ले लेंगे और नीचे में टोटल फंड में आ जाएगा डेप्ट प्लस इक्विटी प्लस क्या बोले आपका डिवेंचर्स, ओके डन। तो ये भी हम लोगों का हो गया।
नेक्स्ट इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स को जो मिलेगा, इक्विटी रेशियो मतलब जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, ठीक है, शेयर होल्डर्स मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग इक्विटी भी ले लेंगे और प्लस प्रेफरेंस भी ले लेंगे। कहीं कहीं पर सिर्फ इक्विटी लेता है और नीचे क्या आता है, नेट एसेट, नीचे क्या आएगा, नेट एसेट। ओके, नेट एसेट मेरा नीचे आ जाएगा। डन। तो ये इस तरीक़ा से ये भी हम लोगों का हो गया। कुछ फार्मूला मैं इसमें बता रहा हूँ, मैं सब फार्मूला इसमें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग किसी और वीडियो में पूरा कवर करेंगे। एक बेसिक को ओवरव्यू देने का कोशिश किया हूँ, जो बेसिक्स जो फार्मूलेस होते हैं उसके, ऐसे इसमें बहुत सारे फार्मूलेस हैं, ठीक है। तो बाकी फार्मूलेस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।